जिंदगी में कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसे हम सचमुच में करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जिसने हमें रोक रखा है? इन सब सवालों का जवाब जब हम खोजने बैठते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने अपनी ये लिमिट्स क्यों बना रखी हैं। क्यों हमने खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कर दिखाने योग्यता है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं किस अनजान वजह से रुक जाते हैं। अगर आपको भी इन सवालों ने परेशान किया है तो आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन कहानी का लास्ट पार्ट ही आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसलिए जिन सवालों ने आपको परेशान कर रखा है उनका जवाब जानने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दीजिए। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। वो सोच में पड़ गया कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। इस रस्सी को वो जब चाहे तोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इन हाथियों को रोक रखा है? उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी इतनी शांति से क्यों खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को जब वे छोटे रहते हैं तब ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। यकीन जिसे हम विश्वास कहते हैं, बचपन से ही हमें ये यकीन दिलवा दिया जाता है कि हम बंधे हुए हैं, हमारी लिमिट्स तय हैं और हम उससे आगे नहीं जा सकते। क्योंकि बचपन में हमारे अंदर जोश ज्यादा और ताकत कम होती है, इसलिए हम बहुत बार असफल होते हैं। हमें बार बार हर रोज ये याद दिलाया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और धीरे धीरे हमारा बाल मन इसे सच मानने लगता है। फिर बड़े होने पर जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यही मन हमें बार बार रोक देता है, और हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों बार बार रुक जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं, इंसान हैं। इसलिए जब तक जान है तब तक प्रयास करना मत छोड़िए। किसी ने बहुत सही कहा है, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। जब हम कोशिश करते हैं तो हम सीखते हैं। कभी कभी व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति मर जाती है, या किन्हीं कारणवश वे जीवन से विचलित हो जाते हैं। ऐसे में आपके निरंतर प्रयास आपको सफलता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कोशिश करना हमें ये सिखाता है कि हम जितना विचार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। निरंतर कोशिश आपके आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे जरूरी नहीं होता कि आपके हर प्रयत्न सफल हो, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती,
मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने भीतर के मनुष्य को जगाना होगा, जिससे वह विशाल बन सके। प्रकृति ने हमें महान बनने के वे सभी गुण भर दिए हैं। उसने हमें परम शक्ति का स्रोत दिया है, जिससे हम प्रयत्न करके उस शक्ति का अंश ही नहीं बल्कि अंग बन सकें। आज का जीवन दर्शन हमें स्पष्ट संकेत देता है कि बाहरी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी शक्ति के आधार पर ही वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। एक बार जब मनुष्य को पता चल जाता है कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके भीतर है, तो उसकी आंखों से पर्दा उठ जाता है। वह खुद को पहचानने लगता है और सिर ऊंचा करके चल सकता है। तब उनमें से कोई अच्छा वकील, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा राजनीतिक बन जाता है। जो मनुष्य खुद को पहचान लेता है, जिसको अपनी शक्ति का आभास हो जाता है, वह निश्चय ही उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने में भी समर्थ होता है। खुद को पहचानना मनुष्य का कर्तव्य है। जो स्वयं को पहचान लेता है, फिर जानने को कुछ नहीं बचता।